दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं और आज की जो कहानी है वो न्याय व्यवस्था कितनी लचर है हमारे देश और प्रदेश की, इसकी एक छोटी सी बानगी है। एक गांव होता है जिसमें 44 साल पहले 24 दलितों की हत्या कर दी जाती है। जब दलितों की हत्या होती है तो पूरी सरकार उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं वो सभी उस परिवार के यहां दस्तक दे रहे होते हैं। लेकिन जब सजा की बारी आती है तो उन 24 जो दलित थे जिनका मर्डर किया गया था उनको सजा, उनके जो अपराधी थे, मर्डरर थे, उनको सजा दिलाने में 44 साल लग गए और जो क्रिमिनल्स थे उनमें बहुत सारे एक्सपायर कर गए। लेकिन 44 साल बाद ये जो सजा का फैसला आया है ये बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया अगर इतनी धीमी गति से चलेगी मर्डर के मामले में, इतने लोगों के मर्डर के मामले में, तो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति न्याय कैसे पा सकता है। लेकिन अभी तो ये लोअर कोर्ट का फैसला है और लोअर कोर्ट के फैसले के बाद जो अपराधी हैं जिनको सजा सुनाई गई है मौत की, वो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। मतलब सजा को इंप्लीमेंट कराना अभी इतना आसान नहीं है। हो सकता है सजा को इंप्लीमेंट कराने में आगे अभी 44 साल और लग जाए, तब तक जो अपराधी हैं वो शायद खुद ही अपनी मौत मर जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं, जो मर्डरर हैं, इसमें उनकी मौत हो चुकी है। हम आपको आज के इस शो में पूरी घटना के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर इसमें सजा में इतनी देरी क्यों हुई है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो कहानी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दरअसल ये घटना जो है 18 नवंबर 1981 की है। फिरोजाबाद जिले का जसराना थाना लगता है और जसराना थाने का एक गांव लगता है दिहुली। हालांकि अब फिरोजाबाद जिला हो गया है। उस समय जब ये घटना हुई थी तब ये मैनपुरी जिले का हिस्सा हुआ करता था और दिहुली गांव में 24 दलितों की सामूहिक हत्या कर दी जाती है 18 नवंबर 1981 को। ये घटना शाम को 6 बजे घटती है और डकैत एक होता है संतोष और राधे, इन दोनों के गिरोह ने एक मुकदमे की गवाही के विरोध में हथियारों से लैस होकर के दिहुली गांव पर हमला बोला और गांव में घुसकर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर गोलियां चलाई। ताबड़तोड़ फायरिंग वो गांव में कर रहा था। इनमें 24 लोगों की मौत हो गई। बदमाशों ने हत्या करने के बाद पूरे गांव में लूटपाट भी की और जो रिपोर्ट है वो 19 नवंबर को दिहुली के लायक सिंह ने जसराना थाने में दर्ज कराई और जसराना में राधेश्याम उर्फ राधे, संतोष उर्फ संतोषा के अलावा 20 और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैनपुरी से लेकर के इलाहाबाद तक यह मामला कोर्ट में चला। इसके बाद 19 अक्टूबर 2024 को बहस के लिए मुकदमा फिर मैनपुरी सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। आप सोचिए कि 1981 का केस और 2024 तक जो है इसमें बहस नहीं हो पाई थी और बहस के लिए
19 अक्टूबर 2024 के लिए को ये मुकदमा फिर से मैनपुरी सेशन कोर्ट में ट्रांसफर आता है और जिला जज के आदेश पर विशेष डकैती कोर्ट एक बनी हुई है, उसमें इस मामले में सजा के लिए मतलब सुनवाई शुरू होती है। और जब सजा के लिए सुनवाई शुरू होती है तो बहस होती है, बहुत सारे गवाह इसमें आते हैं और जो 20 लोग हैं इस मुकदमे में, जो 22-23 लोग जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उनमें 20 लोगों में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ था उनमें संतोष उर्फ संतोषा और राधे गैंग के कमरुद्दीन, श्यामवीर, कुंवरपाल, राजे उर्फ राजेंद्र, भूरा, प्रमोद राणा, मलखान सिंह, रविंद्र सिंह, युधिष्ठिर पुत्र दुर्गापाल और युधिष्ठिर पुत्र मुंशीराम, मतलब 2 लोग थे। पंचम पुत्र मुंशी सिंह, लक्ष्मी, इंदल, रूखन, ज्ञानचंद, मतलब इस तरह के लोग थे। 20 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और इनमें 13 की मौत हो चुकी। लक्ष्मी, इंदल और रूखन, ज्ञानचंद उर्फ गिन्ना, कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल को छोड़ करके बाकी सबकी मौत हो चुकी है। और इनके खिलाफ जो है सुनवाई के बाद जो है इन्हें कोर्ट लाया जाता है, कोर्ट में हियरिंग होती है और जो कोर्ट होती है वो 44 साल बाद इस मामले में 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाती है और 2 दोषियों पर 2-2 लाख और 1 दोषी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। कोर्ट से आदेश होने के बाद पुलिस तीनों को जिला कारागार लेकर के मैनपुरी जाती है और वहां पर जो है उनको जेल भेज दिया जाता है। और एडीजी विशेष डकैती इंदिरा सिंह की अदालत ने कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई और उसके बाद फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। हालांकि तीनों बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, तीनों 70 के आसपास की उम्र के हैं। हालांकि ये तीनों उस जो नृशंस हत्याकांड हुआ था उसमें शामिल थे और इस मामले में जो रोहित शुक्ला हैं अभियोजन पक्ष की तरफ से, उन्होंने बहुत सारे जो है साक्ष्य पेश किए, गवाहों को पेश किया और उन्होंने डिमांड की थी कि इन सभी को जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। और सजा सुनने के बाद जो तीनों आरोपी हैं उनके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे जैसे ये केस लंबा खिंचेगा वो आगे चल करके बच जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 44 साल लग गया एक मर्डर के मामले में, जिसमें उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह परिजन मृतकों के घर गए थे, गृह मंत्री थे वो गए थे और मतलब गवर्नर गई थी, सारे लोग जो उस समय मतलब बड़े पदों पर थे वो सभी इस गांव में, देहली गांव में गए थे और इस हत्याकांड की खूब उस समय चर्चा हुई थी। और जो इन तीनों आरोपियों को जो है एक मौका है, ये 30 दिन के भीतर हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाईकोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले की समीक्षा के बाद अपना निर्णय फांसी को लेकर बरकरार भी रख सकती है और सजा में संशोधन भी कर सकती है। हालांकि जब इनको जेल भेजा जा रहा था तो बताया गया कि ये जब जेल जाएंगे तो तीनों को 14 दिन तक क्वारंटीन बैरक में रखा जाएगा और उसके बाद ही इनको नॉर्मल बैरक में भेजा जाएगा। बताया जा रहा है, जो जेल के सूत्रों का कहना है कि दिहुली हत्याकांड का जो दोषी है रामपाल, रामसेवक और कप्तान सिंह को जब सोमवार को की रात इनको करवटें बदलते देखा गया, क्योंकि मंगलवार को इनको सजा सुनाई जानी थी और सुबह से ही इनकी निगरानी की जा रही थी। और जब ये तीनों कोर्ट ले जाया गया
तो इनके चेहरे पर सजा का खौफ जो है वो मंडरा रहा था। और जेल सूत्रों का कहना है कि इन तीनों ने उस दिन सुबह खाना एकदम नहीं के बराबर खाया। और जो दोषी थे उनके परिजन भी मौके पर आए और उन परिजनों ने भी लगता कहा मीडिया से कि वो इस मामले में जो है हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। और हम आपको बता दें कि इस मामले में 26 फरवरी 1982 को जो मुख्य आरोपी संतोषा थे और ये सब लोग 15 लोग की गिरफ्तारी हो गई थी। और 26 फरवरी 1982 को चार्जशीट भी फाइल हो गई थी, लेकिन कोर्ट में मामला बहुत धीमी गति से चला। और 13 मई 1982 को कोर्ट में आरोपियों को चार्ज भी फ्रेम कर दिया था। और 5 मई 1983 को हाई कोर्ट के आदेश पर मुकदमा जो है सेशन कोर्ट प्रयागराज ट्रांसफर हो गया। और 19 अक्टूबर 2024 को जैसा मैंने बताया फिर मैनपुरी कोर्ट आता है और इस मामले में 3 जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनको मौत की सजा, फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जब फांसी की सजा वो तीनों सुनते हैं तो वो एक तरीके से रो पड़ते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर कोई न्याय समय पर नहीं मिलता है तो वो पूरा नहीं माना जाता है। तो क्या 44 साल बाद एक सामूहिक हत्याकांड में सजा वो भी 3 लोगों को होती है, क्योंकि बाकी सारे लोग जो है इसमें मौत हो चुकी है उनकी। और ये तीनों भी जो है एक तरीके से लंबे वक्त से जेल में हैं और सजा जो है का इंतज़ार कर रहे थे। और इनकी भी उम्र करीब 70 के आसपास हो चुकी है। तो 44 साल बाद इस सजा पर खूब चर्चा हो रही है और इसकी आलोचना भी हो रही है कि न्यायपालिका सजा में इतना विलंब क्यों कर रही है। डीएनएम शो में आज बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, सावधान रहिए और डीएनएम शो देखते रहिए।